राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, पहले से बेहतर हूँ और रिकवरी मेरी अच्छी चल रही है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग, जो मोस्ट रिक्वेस्टेड रहता है मेरा हमेशा मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से और मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स और यूनिक व्यूअर्स की तरफ से कि मैम अपने बारे में कुछ बताइए, अपने एंकल कास्ट के बारे में कुछ बताइए, एंकल की रिकवरी के बारे में कुछ बताइए। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया, तो आज मैं फिर से अपने कुछ इन्फॉर्मेशन लेग कास्ट, लेग फ्रैक्चर, एंकल फ्रैक्चर, एंकल कास्ट और एंकल रिकवरी पे और कुछ गुड टिप्स लेकर आई हूँ आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले वाले सारे व्लॉग आप बहुत ध्यान से सुनते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं इन सब के रिलेटेड। तो चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं इस व्लॉग को। और मैं कुछ अच्छी अच्छी टिप्स और बताऊंगी आपको, जो मेरी टिप्स पुरानी थी उसके साथ साथ कुछ एड ऑन टिप्स मैं आपको बताऊंगी। बट उससे कि पहले, जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो व्लॉग इन्फॉर्मेशनल लगे तो जल्दी से एक लाइक कर दें और इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है और जो लोग मेरी ही कंडीशन में हैं या फिर रिकवर कर रहे हैं। मोरोवर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप ना करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कोई चीज़ ध्यान से सुनते हैं और उसे कंप्लीट सुनते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्किप नहीं होती। बिकॉज कभी कभी मुझसे भी होता है, हम भी क्या करते हैं, जल्दी वीडियो देखते हैं तो उसको स्किप करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाती है जिसे हमें दोबारा जाके सुनना पड़ता है, तो उससे हमारा टाइम डबल लगता है। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दी वीडियो। एंड अगर आपकी फिर भी कोई कॉमेंट्स और क्वेरीज हैं उसे सुनने के बाद, तो प्लीज़ मुझे व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, प्लस मेरी लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आए। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, आप भूल जाते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो यूर ऑलवेज वेलकम ऑन माई लाइव स्ट्रीमिंग सेशन। आप वहाँ आ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो आप इस पर सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। नीचे एक हार्ट का निशान, एक हार्ट में डॉलर का निशान आ रहा होगा, वहाँ जाके आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं। मेरे चैनल की मेंबरशिप लें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। और मैं बताती हूँ आपको करंट स्टेट मेरे एंकल कास्ट की पहले से बेहतर है, लेकिन येस ऑफ कोर्स आपको वो टिप्स देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। आज आप सोच रहे होंगे कि दीदी काफ़ी दिन बाद अपना फिर से एंकल कास्ट और एंकल फ्रैक्चर रिकवरी के बारे में लेकर आएंगे। येस ऑफ कोर्स मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हैं ना मेरे ऐसे व्लॉग्स का वेट करते हो और आपको ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाननी होती है कि अब दीदी का पैर कैसा है। क्योंकि काफ़ी, जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आती हूँ तो काफ़ी लोग मुझसे मेरे लेग के बारे में पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरा लेग कास्ट नहीं था, मेरा एंकल में फ्रैक्चर था। दैट वॉज डीप हेयर लाइन फ्रैक्चर। सो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है या बहुत एक अच्छा पिक है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि पहली बात, जो लोग मेरे पास आते हैं या जो लोग मुझसे क्वेरी करते हैं, तो पहले मैं उनको बताऊँ कि एक एंकल के डीप हेयर लाइन फ्रैक्चर में और एक एंकल की सर्जरी में डिफरेंस होता है। डेफिनेटली दोनों का अपना रिकवरी टाइम होता है। एक एंकल फ्रैक्चर का जो रिकवरी टाइम होता है कंपैरेटिवली टू एंकल सर्जरी, वो कम होता है, बट फिर भी प्रिकॉशन तो आपको दोनों में ही लेने होते हैं। इम्पॉर्टेंटली, जो प्रिकॉशंस मैंने अपने एंकल के फ्रैक्चर के समय लिए, उसकी रिकवरी के समय लिए, वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। प्लस मैं आपको उसके साथ कुछ एड ऑन चीज़ें बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी है। जैसे इस समय ठंड है, तो ठंड फिर से आ गई है। दिल्ली में अभी क्या हुआ है कि बीच में बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी आज थोड़ी बारिश हुई है और कल भी मौसम ठंडा था। तो क्या होता है ना, एक सीज़न जो होता है उसमें वो चीज़ बहुत पेन करती है। जैसे कि मैं अपने अपने बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया है कि अगर यही चोट गर्मी में लगी होती तो जो रिकवरी टाइम होता वो कम होता कंपैरेटिवली विंटर सीजन में। क्योंकि आपको पता है विंटर में जो हड्डियों की चोट होती है वो बहुत दर्द करती है और रिकवरी धीरे ही होती है, बिकॉज वी डोंट मूव, हम लोग कुछ ज़्यादा काम नहीं करते। तो ब्लॉग को आगे बढ़ाते वक्त, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि क्या क्या देसी इलाज आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना हो या नहीं देख पाए हो किसी भी कारण से, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि वो देसी इलाज कौन से होते हैं। पहले जो देसी इलाज होता है, जो मैं जनरली मतलब जो मैंने यूज़ किया था जब मेरे को चोट लगी थी, जिसकी वजह से मेरी जो नाइट थी, जो फर्स्ट नाइट थी दर्द में, क्योंकि मुझे इमीडिएट मेडिकल केयर नहीं मिली थी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल।
वो ये था कि मैंने कच्ची हल्दी की रोटी लगाई थी, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स ने लगाई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जो मेरा पेन था वो खिंच गया था। एंड प्लस मैंने एक एसओएस मेडिसिन ली थी, बिकॉज घर में ऑलरेडी पहले भी मेरे हस्बैंड को फ्रैक्चर हो चुका था, तो उनको आइडिया था कि अगर आपको फ्रैक्चर या फिर कुछ ऐसा पेन है तो कौन सी पेन किलर एसओएस में देनी चाहिए। वो लेके मेरी रात निकल गई थी। तो दैट्स वन थिंग, दैट्स वन पिक। वो आप लेग कास्ट करने के बाद नहीं कर सकते। हाँ, आप डेफ़िनेटली उसको कर सकते हैं लेग कास्ट कटने के बाद। जब आपका लेग कास्ट है वो कास्ट, नॉट स्पेसिफिकली लेग, कास्ट रिमूवल होने के बाद कर सकते हैं। दूसरा पिक जो देसी इलाज है, सरसों तेल को में आप अजवाइन और लहसुन को डाल के उसको अच्छे से पकाएं जब तक वो थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैकिश नहीं, ब्राउनिश से ज़्यादा नहीं हो जाता। उससे क्या होता है कि जो उसका जितना भी गरमाई होती है आपकी लहसुन में और अजवाइन में, वो सारी तेल में आ जाती है, तो आपका तेल है ना पक जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये होता है पहचानने का कि आपको जो मस्टर्ड ऑयल होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर आप उसको अपने नीज़ पे, अपने इंजर्ड पोर्शन पे लगा सकते हैं। वो सिर्फ फ्रैक्चर के समय काम नहीं करता। जैसे मान लो आपको स्पेन आ जाता है, चोट लग जाती है, नील पड़ जाता है, तो इट इज़ गुड, मतलब आप उसको रेगुलर डे टू डे में भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पिक क्या होता है, जो आपका घरेलू इलाज है और घरेलू इनफैक्ट देसी इलाज है, वो ये है कि अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो आप सूअर की चर्बी होती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सूअर की चर्बी बेसिकली ताज़ी निकाली जाती है। वो आपको थोड़े वैसे वाले एरिया में मिलेगी जहाँ पे सूअर होते हैं, तो वो आपको थोड़ा-सा रिसर्च करना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा, वर्ड ऑफ माउथ से पता लगेगा कि कहाँ होता है। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा हेल्दी इलाज होता है। मैंने भी किया था, बट चूँकि उसमें स्मेल ज़्यादा थी तो मैं बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। लेकिन आई विल मेक श्योर कि जैसे ही मौसम हल्का होगा, फरवरी उतरेगा, मैं उसको दोबारा से चालू करूँगी एंड आई विल शो यू कि वो कैसा दिखता है। इट्स लाइक वेरी प्रोड्यूसिंग वेरी फाउल स्मेल, बट येस, अगर आपको सही होना है तो इससे बढ़िया बात नहीं है। चौथा पिक जो होता है, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप नॉन-वेज का सूप पी सकते हैं। बकरे के पाए करोड़ का जो पाए का सूप होता है वो पी सकते हैं। मैं ये सब नहीं करती क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, आई एम अ प्योर वेज पर्सन। बट येस, आपको पता है कोई भी हड्डी की चोट में अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो ये 4 पिक थे आपके, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 देसी इलाज थे। अब आपको टीबी या फ्रैक्चर हुआ है या फिर आपको लिगामेंट इंजरी हुई है, जिस भी तरीके का हुआ है, आप ये देसी इलाज घर में कर सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वहाँ हल्का सा आप मालिश कर सकते हैं तो ही करिएगा। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका कास्ट रिमूव हो जाए। कास्ट रिमूव होने के 1 महीने तक आपका रिकवरी चलता है, क्योंकि सूजन तब भी होती है, आपका जो भी फ्रैक्चर्ड एरिया होता है कास्ट के अंदर वो एकदम जकड़ा हुआ होता है, तो उसे खुलने में, रेंज आने में बहुत टाइम लगता है। तो ये पिक था आपकी कुछ होम रेमेडीज़ का जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पिक कि अगर आपके फ्रैक्चर्ड एरिया में स्वेलिंग होती है या फिर आपको इमीडिएटली कोई चोट लगी है और वहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा पिक ये होता है कि आप 2-3 दिन तक ट्राई करें कि घर में गर्म पानी से सिकाई करें। उसके बाद सिकाई करने के बाद अगर वो स्वेलिंग उतर जाती है, दिस इज़ वेल एंड गुड। उसमें आप मैग्नीशियम पाउडर डाल सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर उसके बाद भी स्वेलिंग नहीं उतरती है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को रेफ़र करें, बिकॉज़ डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में। मैं आपको सिर्फ अपने लाइव लाइव एक्सपीरियंस बता सकती हूँ जो मेरे साथ पिछले 2-3 महीने में हुए, और बाकी रेस्ट आप लोग खुद समझदार हैं। आपको कुछ ये चेक करनी पड़ेंगी कि क्या ये घर पे करने से चल जाएँगी या फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो थे आपके कुछ पिक जो आपको घर में करने चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू थिंग्स व्हिच आर ड्यूरिंग द लेग कास्ट। लेग कास्ट में आपको सॉरी, बार-बार लेग कास्ट निकल रहा है। कास्ट के समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का आपको मूवमेंट या रोटेशन करनी चाहिए, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं कोई भी एक व्लॉग का लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, और आप जब एंड में देखेंगे तो एक आपको आई बटन दिखेगा, उसमें मेरे आप उन कास्ट के ब्लॉग्स को रेफ़र कर सकते हैं। प्लीज़ आप जाके उनको देखें, उनको सुनें। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज़ आती हैं, प्लीज़ कम बैक टू मी, कमेंट मी बैक, आई विल डेफिनिटली आंसर।
Coming back to next section is like what precaution you should take after the cast removal। तो चलो हमारा फेस चल रहा है वही, तो मैंने इस समय में आपको एक दो चीज़ें बताई जो मैं करती हूँ। आपको इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, कम से कम आपको डिपेंडिंग अपॉन योर इंजरी, अगर वो फ्रैक्चर है या फिर डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर है या टीबिया फ्रैक्चर है या लिगामेंट इंजरी है या कोई सर्जरी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिकवरी होती है। अब वो आपको जब डॉक्टर आपका कास्ट रिमूव करेंगे तभी बताएंगे कि किस चीज़ के हिसाब से आपको कितनी रिकवरी रहेगी। उसके बाद उनके सजेशन के अकॉर्डिंग आप लोग धीरे धीरे अपनी मूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर था। उन्होंने मुझे 1.5-2 महीने तक, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ तक उन्होंने मुझे सिकाई करने के लिए कही थी। ऑल्दो आई कुडंट फॉलो फॉर दी 40 डेज़, बट ऑन एंड ऑफ मैं अभी भी करती रहती हूँ, बिकॉज मेरा लेग कास्ट जो एंकल कास्ट था वो रिमूव हुआ था 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर से आप लगा लो, अब फरवरी का स्टार्ट चल रहा है, तो मैंने 28 जनवरी तक भी किया है, ऐसा नहीं है, मतलब दिसंबर पूरा किया है। और जनवरी में ऑन एंड ऑफ, बिकॉज आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस। तो जब मैं ऑफिस जाती थी तो आई यूज़ टू लिम्प। मतलब अभी आप ये सोचो कि 25 या 25 जनवरी के बाद से मेरी लिम्पिंग थोड़ी कम हुई है। अदरवाइज़ जब मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया था तो आई यूज़ टू लिम्प। तो फिर मैं रोज़ आके सिकाई करती थी और ऑइंटमेंट लगा के सो जाती थी, बस मैं बैंडेज वैंडेज नहीं लगाती थी। और ओवर दी टाइम, थोड़े समय के बाद, 15-20 दिन के बाद आपको सिकाई करके बैंडेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट आफ्टर सम टाइम आपको आप बैंडेज भी रिमूव कर सकते हो, सिंपल आप सिकाई कर सकते हो। एंड ट्राई टू धीरे धीरे डू दी एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मैंने रिस्ट की, एल्बोज़ की, एंकल की, लेग की, सारी एक्सरसाइज आपको सब जगह बताइए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आप इस पर भी एक और ब्लॉग बनाऊंगी और आपको वो सारी एक्सरसाइज बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट पिक्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं आप लोगों के लिए। आप प्लीज़ इसको ध्यान से इम्प्लीमेंट करें, सुने, देखें, क्योंकि यही सब चीज़ें मैंने भी देखी, मतलब सुनी, और डॉक्टर की सुनी, कुछ ब्लॉग्स में देखा, कुछ अपने आप किया, जिसकी वजह से अभी मेरी सिचुएशन पहले से काफ़ी बेटर है। तो आते हैं मेरे अपने एंकल व्यू पे। तो मैं आपको अपना एंकल दिखाने जा रही हूँ, जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में दिखाती हूँ। आई थिंक मैंने शायद ही अपना कोई ब्लॉग मिस किया हो जहाँ पे मैंने आपको अपना एंकल नहीं दिखाया हो। सिचुएशन इज़ मच बेटर। अभी मैं थोड़ा हीटर में बैठी हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, हल्का सा पैर ठंडा हो, जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो अब मेरे एंकल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जैसे कल मुझे पेन हो रहा था, बिकॉज कल वो लाइक अ प्रिटी टायरिंग डे फॉर मी। ऑफिस जाना, फिर घर में काम करना, तो जब मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मुझे उस एरिया में पेन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा पेन हो तो नो नीड टू बी वरी, एक सीज़न आपका ऐसा जाएगा जाएगा, स्पेशली ठंड तो जाएगी। और जब कहीं भी ठंड आएगी तो हो सकता है आपको मीठा मीठा दर्द रहे उस जगह पे, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द नहीं रहेगा। चाहे वो सर्जरी हो, मेरा ऐसा मानना है, चाहे वो फ्रैक्चर हो, चाहे वो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, ओवर टाइम हर चीज़ धीरे धीरे सही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, डू नॉट लूज़ होप, सेल्फ मोटिवेशन हाई रखें। सेल्फ हीलिंग आके सेल्फ मोटिवेशन से ही होगी। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी होती है तो जाके मेरे सारे व्लॉग्स को रेफ़र करो। मैंने हर व्लॉग में एक ही बात बोली है कि ये सब काम आपका है। जिसको चोट लगती है, जिसकी जिसकी पेट को पेन होता है, एट दी एंड मैनेज उसको करना होता है। जो आपके आजू बाजू लोग होते हैं वो सब आपको सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट देते हैं, बट पेन क्योंकि आपकी बॉडी का है तो मैनेज भी आपको ही करना पड़ेगा। सेल्फ हीलिंग तभी आएगी जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। अपना मोटिवेशन बिल्कुल डाउन नहीं करना, उसको अप रखो। और हमेशा ये चीज़ याद रखो कि मैं सही हो जाऊंगा या सही हो जाऊंगी। मुझे जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, लोग बहुत परेशान होते हैं, मैं आप लोगों की सबकी परेशानी समझती हूँ। पर दोस्तों, जो समय एक इंजरी का होता है वो अपने हिसाब से जाता है। और ऐसा नहीं है कि उस समय मैं परेशान नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी। बट ट्रस्ट मी, यूट्यूब के इन व्लॉग्स ने मुझे इतना इंगेज रखा कि मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो मेरा फेस कब चला गया। और ऐसा नहीं था मैं चलती नहीं थी, मैं बहुत चलती थी। मेरे को डॉक्टर ने मना किया था, मैं फिर भी चलती थी क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जाता था। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मोटिवेशन कहीं पे भी डाउन होता है तो प्लीज़ तनु व्लॉगर के चैनल पे आओ, इनको रेफ़र करो, सुनो। थोड़ा बड़ा लगेगा सुनना कि व्लॉग लंबा है, बट मैं इतना मानती हूँ कि जिन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया, शायद उन चीज़ों की वजह से जिनसे मैं मोटिवेट हुई, आप तनु दीदी से मोटिवेट हो जाओ। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग। और आप इससे सीख लो कि जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो आपके साथ ना हो और आप उनको बेटरली हैंडल कर सको। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको आपका मेरा एंकल कैसा लग रहा है। लेफ़्ट एंकल है, तो जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम दी बैक कैमरा।
कि मेरा एंकल, अब क्या आपको डिफरेंस लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था? अब आप मुझे बताओ, क्या पहले से आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि हाँ दानू दी को यहाँ फ्रैक्चर भी हुआ था? अब आप चलो, आप मुझे बताओगे कि मेरा फ्रैक्चर कहाँ हुआ था। देखो, क्योंकि मेरा पैर रखा हुआ है ऐसे, चलो मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये हीटर है। अब बताइए, क्या आपको लग रहा है मेरे यहाँ पे कोई फ्रैक्चर भी हुआ था? आपको सूजन लग रही है? देखिए पहले से कितना बेटर है, मुझे कोई मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, थोड़ा यहाँ मूवमेंट करती हूँ तो ऐसे प्रॉब्लम होती है, बट देखो थिंग्स विल गोना बी बेटर सून, जब आप अपने आप मेहनत करना चाहेंगे। अभी क्योंकि हीटर की लाइट में है तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए पहले ऐसा भी नहीं घूमता था, मुझे दर्द होता था, पर अब मैं पूरा घुमा लेती हूँ उसको, धीरे धीरे सब सही हो जाता है। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये व्लॉग आपको इतनी मोटिवेशन देते होंगे कि चलो, अगर हमें किसी से मोटिवेशन मिल रही है और ओवर द टाइम वो चीज़ सही हो सकती है, तो दोस्तों उसमें अपनी कोशिश पूरी करना, उस चीज़ को छोड़ना नहीं, और बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। कोई भी आपको क्वेरी आती है मुझे कमेंट करें, मेरे लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करें। आई विल बी ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरी। रेस्ट अगर आप इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप लें। मैं आपको कभी निराश करके नहीं भेजूँगी, ये तनु मैम का प्रॉमिस है आप लोगों से। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेस्ट अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ करियर, एजुकेशन, या फिर आप यूट्यूब पे अपने मेरे समान ग्रो करना चाहते हैं, कुछ टिप्स चाहिए जो मैंने सीखी हैं, वो भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो जो मैं करती हूँ, एटलीस्ट मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, मेरे समथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई डू, हाउ डिड आई अचीव, व्हाट जर्नी आई हैड बीन टू, किस तरह की जर्नी रही है मेरे करियर की, मेरी लाइफ की, किस तरीके से मैंने अपने आप को यूट्यूब पे प्लान किया कि मैं अब आती हूँ, व्हाट इज़ द राइट टाइम, एंड हाउ वी कैन ग्रो आवर सेल्फ ऑन यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग में आते होंगे, तो आप उसके लिए मेरी मेम्बरशिप ले सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को और ज़्यादा ना बढ़ाते हुए करती हूँ इस व्लॉग को एंड। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।